Hello students, today we are going to start new chapter traveling in the mountains. EVS का 24th चैप्टर स्टूडेंट. ट्रेवलिंग मीन्स सैर या यात्रा, इन द माउंटेन्स मीन्स पर्वतों की यात्रा या पर्वतों पे सैर. इसके बारे में पर्वतों पे है जो सबसे पहले किसने पर्वतों पे चढ़ाई की थी, कौन माउंटेन्स पे गया था, इसके बारे में इस चैप्टर में है आपके. तो अभी देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. चिल्ड्रेन, you must have seen mountains near about where you live, or you must have seen the mountains in some film or a printed picture of some mountain. देखो इसमें बोल रहा है कि चिल्ड्रन बच्चों, यू मस्ट हैव सीन आपने जरूर देखे होंगे माउंटेन नियर अबाउट वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ आपके आसपास कोई ना कोई माउंटेन जरूर होगा, कोई ना कोई पर्वत जरूर होगा. यू मस्ट हैव सीन इन माउंटेन इन सम फिल्म, आपने फिल्मों में भी माउंटेन जरूर देखे होंगे, और प्रिंटेड पिक्चर और पिक्चर्स में भी माउंटेन देखे होंगे. इस प्रकार के पिक्चर्स में आपके आसपास कई माउंटेन होंगे तो वो जरूर देखे होंगे. देखिए, थिंक एंड टेल. हैव यू एवर क्लाइम्ड ए माउंटेन, आपने क्या कभी पर्वतों पे चढ़ाई की है? यस या नो. व्हाट इज द डिफरेंस इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन एंड वॉकिंग ऑन ए रोड, माउंटेन पे चढ़ने में और रोड पे चलने में क्या डिफरेंस है? इसका आंसर देते हैं स्टूडेंट. देखिए, यू हैव एवर क्लाइम्ड ए माउंटेन. यस. व्हाट इज द डिफरेंस इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन एंड वॉकिंग ऑन रोड? माउंटेन क्लाइंबिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट, माउंटेन पे चढ़ना डिफिकल्ट होता है. इट नीड कंसंट्रेशन एंड एनर्जी, माउंटेन पे चढ़ने में आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. क्लाइंबर्स हैव टू कीप हिज बॉडी इन ए बैलेंस स्टेट व्हाइल गोइंग अप माउंटेन, और आपको पर्वतों पे चढ़ते समय आपकी बॉडी को बैलेंस रखना भी जरूरी होता है. बट टू मूव ऑन ए रोड, लेकिन आप रोड पे चलते हो तो आपके लिए इजी होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता है. इट नीड नो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन एंड एनर्जी, रोड पे चलने में आपको कोई ज़्यादा एनर्जी की लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो ये डिफरेंस होता है रोड पे चलने में और पर्वतों पे चढ़ने में. नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वर्ल्ड के अंदर. पूरे वर्ल्ड के अंदर माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है. इट्स हाइट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर्स, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर्स. इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत. देखो, माउंट एवरेस्ट है एक पर्वत है जो उसकी चोटी है, एक पर्वत होता है उसकी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था. क्यों रखा गया था अभी पता चलेगा अपन को. इसकी ऊंचाई है स्टूडेंट 8,848 मीटर, और ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर है वहाँ पे स्थित है ये. In 1841, George Everest discovered that it is the highest mountain peak of the world. जॉर्ज एवरेस्ट है, किसी का नाम है ये, उन्होंने वो सबसे पहले इस चोटी पे गए थे, उन्होंने इस चोटी को डिस्कवर किया था. इट इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट आफ्टर हिज नेम, इनका नाम के अंदर एवरेस्ट है, इसलिए माउंट मीन्स पर्वत, एवरेस्ट इनके नाम से जोड़ दिया गया, इसलिए सबसे ऊंची चोटी पे सबसे पहले जाने वाले आदमी थे, इनके नाम के आधार पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था. You must have climbed a hill oak to reach a temple built on it. स्टूडेंट, आपने कभी, देखो इसमें क्या है कि आप पर्वत जैसे मंदिर वगैरह होते हैं स्टूडेंट, उसमें चढ़ते हो. हु वाज विथ प्रजेंट अलोंग विद द टाइम, आप किसी के साथ कहीं ऊंचाई के जो मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ जाते हो तो क्लाइंब चढ़ाई करते हो आप, और आपके साथ भी कई होते होंगे, आप अकेले नहीं जाते होंगे, कोई परिवार के है या कोई फ्रेंड सर्किल आपका जाता होगा. तो आप व्हाट इंस्ट्रक्शन वर गिवन टू यू, वहाँ पे चढ़ते समय, चढ़ने से पहले आपके परिवार वालों ने, किसी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कैसे ध्यान रखना है, कैसे चढ़ना है आपको. नरेट योर एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हो. आपकी चढ़ाई की थी या मंदिर में गए थे, मंदिर जो ऊंचाई पे होते हैं वहाँ पे गए थे, तो आपको क्या इसका एक्सपीरियंस था. थिंक एंड टेल. व्हाट डू यू ब्रीथ हार्ड व्हाइल क्लाइंबिंग ए हिल, ऊंचाई पे चढ़ते समय आपको ब्रीथ में मुश्किल क्यों होती है? Have you ever traveled through the mountain? If yes, discuss it with your friends and write your experience in your own word. अगर आपने पर्वतों की चढ़ाई की है तो आप इसको डिस्कस कीजिए. आंसर देखिए, आपके पर्वतों की चढ़ाई करने में
आपको ब्रीथ लेना, सांस लेना मुश्किल क्यों होता है? वाइल क्लाइंबिंग ए हिल, जब पर्वतों पे चढ़ते हैं, वी ब्रीथ हार्ड बिकॉज ऑक्सीजन बिकम्स लेस एट हाई एल्टीट्यूड। देखो जब जब अपन ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो अपना ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। ऑक्सीजन जितना नीचे अर्थ के नज़दीक जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल है, ऊपर चढ़ाई करने में ऊपर जो जो जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। तो बॉडी को, और जो जो अपन ऊपर चढ़ते हैं तो अपन की बॉडी को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, ज़रूरत ज़्यादा होती है। वी ब्रीथ फास्ट, अपन को फास्ट, अब जैसे अपन दौड़ते हैं तो अपन की सांस तेज चलती है, उसी प्रकार होता है। तो वी ब्रीथ फास्ट प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर ऑक्सीजन। हमें इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो अपन को सांस लेने में, ब्रीथिंग में मुश्किल होती है। यू हैव ट्रेवल थ्रू द माउंटेन, इसके आंसर देखिए। वंस आई वेंट टू विजिट माता वैष्णो देवी विथ माई फैमिली। हाँ, मैं एक बार पर्वतों की चढ़ाई की है। माता वैष्णो देवी है वो पर्वतों पे ही है, वहाँ पे गया था। देन आई ट्रेवल्ड थ्रू द माउंटेन्स, तब माउंटेन्स के ट्रेवल किया था मैंने। वेन वी बिगेन टू क्लाइंब अप द माउंटेन वी केम टू नो दैट क्लाइंबिंग नीड्स एडिशनल एनर्जी। वहाँ चढ़ाई की तो हमें पता चला कि चढ़ने में ज़्यादा एडिशनल एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। माई ग्रैंड मदर सेट डाउन मैनी टाइम्स ऑन द वे। मेरी ग्रैंड मदर हमारे साथ थी, वो कई जगह रास्ते में बीच में बैठी थी। जैसे अपने कोई दादा या दादी अपने साथ होते हैं तो वो रेस्ट करने के लिए रास्ते में बैठ जाते हैं। द एटमोसफियर ऑफ माउंटेन एरिया वाज कूल एंड रिफ्रेशिंग। माउंटेन्स का ऊपर का एरिया ज़्यादा कूल होता है। दे वर ट्रीज एंड सरब्स ऑल अराउंड, बहुत पेड़ और छोटे छोटे पेड़, सरब्स बोलते हैं छोटे पेड़ों को स्टूडेंट, वो चारों तरफ थे। देर वर स्मॉल वाटरफॉल्स, स्मॉल वाटरफॉल झरने थे। एज ए होल द क्लाइमेट वाज प्लेसिंग। कंप्लीट एनवायरनमेंट को देखें तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा था। नेक्स्ट है, क्लाइंबिंग ए माउंटेन इज डिफिकल्ट एंड रिस्की। माउंटेन पे चढ़ना डिफिकल्ट होता है और रिस्की होता है। मैनी पर्सन ए लॉस्ट देयर लिव्स इन क्लाइंबिंग द एवरेस्ट। एवरेस्ट पे चढ़ते समय कई लोगों ने अपना जीवन खो दिया है, इनकी डेथ हो गई है। ड्यू टू इट्स स्ट्रेट इंक्लाइनेशन, सीधी चढ़ाई है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक तो सीधी चढ़ाई है, कोल्ड विंड्स ठंडी हवा, लो एयर प्रेशर, वहाँ हवा ऊपर जाते हैं तो लो एयर प्रेशर होता है। ऑन हाइट, वन फील डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल होती है। इन सब कारणों से ऑल दीज थिंग्स मेन एवरेस्ट क्लाइंबिंग ए रिस्की अफेयर। तो एवरेस्ट पे चढ़ना रिस्की होता है। इन द ईयर 1953 टू ड्यूरिंग मैन नेम्ड एडमंड हिलेरी। 1953 में एडमंड हिलेरी थे जो न्यूजीलैंड के थे, एंड शेरपा तेंजिंग नेपाल के थे, ये दो आदमी थे। रिच्ड माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। वो 1953 में हाईएस्ट पीक पे गए थे माउंट एवरेस्ट की। दे टुक 2 months ऑफ रीच देयर, वहाँ पे 2 महीने रहे थे। द माउंटेन क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। माउंटेन वहाँ जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में ले जाते हैं। समटाइम लैंड स्लाइड्स आल्सो अक्कर, वहाँ लैंड स्लाइड मीन्स कोई पत्थर वगैरह फिसलते हैं, लैंड स्लाइड होती है तो वो दिक्कत होती है वहाँ पे। अंडर दीज कंडीशंस द क्लाइंबर्स नीड डिसिप्लिन। इस कारण वहाँ चढ़ाई करते समय डिसिप्लिन रखना जरूरी होता है। कैपेबिलिटी अंडर टेकिंग रिस्क एंड बी पेशेंस, आपको वहाँ पे चढ़ते समय पेशेंस, धैर्य भी रखना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो माउंट एवरेस्ट पे एक तो कौन गए थे सबसे पहले 1941 के अंदर। देखो माउंट 41 में सबसे पहले ये गए थे जॉर्ज एवरेस्ट। फिर 53 के अंदर गए थे, इनके बाद में गए थे ये 41 और 53 में ये गए थे दो, जो नेपाल के और न्यूजीलैंड के दो, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग थे, ये गए थे। थिंक एंड टेल व्हाट sorts of difficulties to the mountaineers experience, how to the prepare to take their meals। वहाँ पे अपना खाना वो कैसे बनाते हैं। इनके आंसर देखिए। What sort to difficulty to the mountaineers experience, क्या डिफिकल्टी होती है? माउंटेनियर्स फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में, प्रॉब्लम ऑफ फूड की, फूड प्रॉब्लम होती है। एडवर्स एनवायरनमेंट कंडीशन लाइक कोल्ड विंड, लो एयर प्रेशर, स्नोफॉल वगैरह होता है तो ये प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेट इंक्लिनेशन इंक्रीज ग्रेट डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग, सीधी चढ़ाई होती है, इसमें चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। सम टाइम दे फेस लैंडस्लाइड्स की भी कभी प्रॉब्लम होती है। हाउ डू दे माउंटेन प्रिपेयर द टेक देयर मील्स, अपना खाना किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं, ऊपर जाते हैं वो। द माउंटेनियर्स ब्रिंग सम प्रिजर्व फूड मटेरियल एंड ड्राई फ्रूट्स अलॉन्ग विथ दैट। देखो माउंटेन पे चढ़ाई करते समय रास्ते में खाना नहीं बना सकते, इसलिए वो कुछ प्रिजर्व फूड अपने साथ ले जाते हैं जो लंबे समय तक खराब नहीं हो। और ड्राई फ्रूट होते हैं जैसे आलमंड होते हैं, कैशू नट वगैरह होते हैं, ये साथ में ले जाते हैं। बट इट द एक्सपेंडिशन इज अलॉन्ग दे हैव टू प्रिपेयर देयर फूड एज वेल, और कभी कभी वो अपना भोजन वहाँ पे प्रिपेयर भी करते हैं।
नेक्स्ट है माउंटेनियरिंग techniques vary greatly depending on the location, season, and the particular route of mountaineer choose the climb. Mountaineer train to climb to all type of terrain, whether it is snow, glacier, ice. देखो ट्रेन जो माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं वो सबसे पहले तो ऐसा मौसम देखते हैं कि जहाँ वर्षा उस ऐसा मौसम चूज करते हैं, ऐसा सीजन चूज करते हैं कि जो बरसात वगैरह कम हो, ज़्यादा धूप भी नहीं हो, इस प्रकार का मौसम चूज करते हैं। फिर वो चढ़ाई करने से पहले उनको हर तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि उनमें स्नो पे चढ़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ग्लेशियर आइस होती है उस पर भी चढ़ने की, ग्लेशियर वगैरह रॉक्स पे पहाड़ों पे सब चढ़ने की ट्रेनिंग पहले उनको दी जाती है। डिस्कस एंड टेल। लुक एट द माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट की टॉप क्लाइंबर शो इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस फॉलोइंग पिक्चर में माउंटेनियर जो साथ ले जाते हैं वो किट है जिसे खेलने वाले खिलाड़ी के अपने किट साथ रखते हैं। इसी प्रकार ये माउंटेनियर का किट है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में बताना आपको। देखिए इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या ग्लव्स वगैरह उनके पहनने के कपड़े हैं, शूज़ हैं, स्टिक्स हैं जो चढ़ाई करते समय उनको हेल्पफुल करे, ऐसे कई चीज़ें हैं। ये पूरा का पूरा उनका किट होता है जो आगे चैप्टर में सारी सारी चीज़ें अपने आ भी जाएंगी, सारी क्लियर हो जाएंगी इसमें क्या क्या है। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट डाउन। वाई डू द माउंटेनियर्स डायरेक्ट गोगल्स क्यों पहनते हैं। वाई डू कैरी पॉइंटेड स्टिक अपने साथ क्यों ले जाते हैं, इस प्रकार की पॉइंटेड स्टिक होती हैं वो साथ क्यों ले जाते हैं। Why do carry pointed stick? What do the hikers wear on their hands while scaling snow-covered mountains? इसके इन सारे के आंसर देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, why do the mountaineers wear dark goggles? The mountaineers wear dark goggles to protect their eyes from the reflection of sunlight. जो ऊपर सनलाइट तेज होगी तो उससे बचने के लिए when the sun rays fall snow, they reflect with the acute brightness. जब बर्फ होती है तो उससे भी सूर्य ज़्यादा चमक के उसकी आंखों में जाता है, उनकी आंखों में, तो वो ब्लैक गोगल्स पहनते हैं। If these reflect ray reach the eyes, the person may become, ये ज़्यादा ये सन रेज आंखों में जाने से ब्लाइंड हो सकता है पर्सन। वाई डू द कैरी पॉइंटेड स्टिक अलॉन्ग विद देम, वो पॉइंटेड स्टिक क्यों ले जाते हैं अपने साथ में। देखिए द पॉइंटेड स्टिक डू नॉट स्लिप द स्नो, देखो कोई स्टिक वगैरह से चलते हैं तो स्लिप होने का डर नहीं रहता है आइस वगैरह पे। हेंस दे आर हेल्पफुल टू क्लाइंबिंग अ माउंटेन, और माउंटेन पे चढ़ने में वो हेल्पफुल होती हैं। वाट डू द हाइकर्स वियर ऑन द हैंड वाइल स्केलिंग स्नो कवर्ड माउंटेन, द माउंटेनियर वियर ग्लव्स पहनते हैं, क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं ऑन देयर हैंड वाइल स्केलिंग स्नो कवर्ड माउंटेन, बर्फ वगैरह ज़्यादा होती है तो ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। वाट इज द यूज ऑफ पॉइंटेड नेल्स स्पाइक्स प्रजेंट ऑन द सोल्स ऑफ द हाइकर शूज, शूज वगैरह के अंदर कील्स टाइप की स्ट्रक्चर निकाली जाती है ताकि वो फिसलने नहीं उनके पैर जूतों के नीचे, तो वो क्यों लगाई जाती है। पॉइंटेड नेल्स पर्सन टू ऑन द सोल ऑफ हाइकर शूज, शूज के जो होल सोल होता है नीचे का उसके नीचे क्या लगाई जाती है, स्पाइक्स नेल्स लगाई जाती है, कील्स लगाई जाती हैं। टू क्लाइंबिंग ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन, दीज पॉइंटेड नेल्स पियर्स स्नो एंड द हाइकर्स डज नॉट स्लिप, वो क्या होती हैं, वो कील्स होती है वो अंदर धस जाती हैं और पैर को फिसलने से रोकती हैं तो वो फिसलता नहीं आदमी। नेक्स्ट है वाइल क्लाइंबिंग ए स्नो कवर्ड माउंटेन द हाइकर्स कैरी अलॉन्ग विथ देम ए स्पेशल टाइप ऑफ किट, दीज किट हेल्प देम द क्लाइंबिंग एंड मेक्स टेक इजी। स्पेशल किट होता है जो अभी देखा वो ले जाते हैं साथ में तो वो हेल्पफुल होता है उनके साथ उनको। द स्पाइकर्स देयर शूज प्रिवेंट द फॉर स्लिपिंग ऑन द स्नो, उनके स्पेशल शूज होते हैं जिसमें नेल्स होते हैं वो बर्फ पे फिसलने नहीं देते हैं। डायरेक्शन फॉर द टीचर, स्टूडेंट कैन आस्क द ड्रा पिक्चर ऑफ माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, आप पिक्चर बना सकते हो इनकी। नेक्स्ट है स्टोरीज ऑफ लीडिंग वुमेन माउंटेनियर्स, जो माउंटेन पे जो लीडिंग वुमेन्स गई हैं उनके बारे में सबसे पहले आता है प्रेमलता अग्रवाल। इन्होंने क्या किया था देखिए, प्रेमलता अग्रवाल वाज बोर्न एट जोशाली जमशेदपुर झारखंड, इन्होंने का जन्म झारखंड के जमशेदपुर जगह है, वहाँ पे एक छोटी जगह है जोशाल, वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था, ऑन 20 मई 2011, इस समय उनका जन्म हुआ था। 9:93 AM शी गोट क्रेडिट टचिंग माउंटेन एवरेस्ट एट द सॉरी ये देखो जन्म नहीं है, ये जब पहुंची थी माउंट एवरेस्ट पे उसका टाइम है, सॉरी। प्रेमलता अग्रवाल वाज बोर्न एट जमशेदपुर झारखंड में इनका जन्म हुआ था। 20 मई 2011 at 9:30 AM she got credit of touching Mountain Everest at the height of 29,029 feet when she was 48 year old। देखो इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पे गई थी, ये कब, उनके बहुत ज़्यादा बाद में, ये 2011 के अंदर गई थी और इन्होंने 29,029 फीट की ऊंचाई पे गई थी और उस समय उनकी एज थी 48 ईयर। यह है प्रेमलता अग्रवाल के बारे में।
एट द एज ऑफ 50 ईयर ऑन 23 मई 2030, उसके भी 2 साल बाद में उन्होंने क्या किया था, अलास्का एक पर्वत चोटी है, दूसरा नाम है जो नॉर्थ अमेरिका में है, सी कंक्योर्ड माउंट मैकनेले टू अर्न ग्रेट नेम इज हाइकिंग। तो वहाँ पे भी इसका नाम क्या है, माउंट मैकनेले, वहाँ पे भी उन्होंने चढ़ाई की थी, वहाँ पे भी वो गई थी। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ क्लाइंबिंग दिस माउंटेन, वो फर्स्ट लेडी हैं इंडिया की है, क्योंकि ये झारखंड में है तो इंडिया की है, जिन्होंने पर्वतों की चढ़ाई की थी। एट द एज ऑफ 35 ईयर सी अटैच हर सेल्फ टू द हॉबी ऑफ हाइकिंग। 35 की एज में उन्होंने अपनी हॉबी के रूप में ये चढ़ने का काम शुरू कर दिया था, इनकी हॉबी हो गई थी ये पर्वतों पे चढ़ना। अंडर द गाइडेंस ऑफ बछेंद्री पाल, जिसके बारे में अभी आगे आएगा, एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम हर, ये भी एक पर्वतारोही थी बछेंद्री पाल। सी बिकम मेंबर ऑफ एवरेस्ट हाइकिंग, बछेंद्री पाल के नेतृत्व में एवरेस्ट हाइकिंग का काम किया था इन्होंने इंटरनेशनल टीम के रूप में। और कितने टीम आदमियों की टीम थी, 22 मेंबर्स थे इनकी टीम में। और स्पॉन्सरशिप एशियन ट्रैकिंग कंपनी ऑफ नेपाल, एशियन, इन्होंने जो पर्वतों पे चढ़ाई करते तो कोई स्पेशल कंपनी हायर करती है और वहीं उन कंपनी के द्वारा ही वो सारे किट और सारी ट्रेनिंग उनके द्वारा दी जाती है, फिर वो चढ़ते। तो बछेंद्री पाल है, सॉरी ये प्रेमलता अग्रवाल है, बछेंद्री पाल के नेतृत्व उनके साथ में 22 लोगों की टीम के साथ, इन ये मेन थी उनमें। और एशियन ट्रैकिंग कंपनी है नेपाल की, उनके द्वारा ये पर्वतों पर चढ़ने का काम किया था, एवरेस्ट हाइकिंग का। प्रेमलता अग्रवाल वाज द अवार्ड पद्मश्री अवार्ड होता है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उन्होंने उससे भी नवाजा गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग, माउंटेन की फील्ड में। सी इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द झारखंड स्टेट टू स्केल ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो झारखंड की प्रथम पर्सन थी ये जो माउंट एवरेस्ट पे गए थे। अब है संतोष यादव सेकेंड। संतोष यादव वाज बोर्न इन जोनीवास ऑफ डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी इन जनवरी, ये रेवाड़ी है जोनीवास, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था जनवरी 1965 में। सी गोट हर एजुकेशन एट महारानी कॉलेज जो जयपुर में है, वहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। ही वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंक्योर माउंट एवरेस्ट एट टेंडर एज, उन्होंने अपनी छोटी एज के अंदर ही 20 साल के लगभग की एज में ही वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे गई थी। बिसाइड दिस सी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द कांचुंग साइड ऑफ साइड्स। देखो क्या है कांचुंग साइड, ये अलग अलग जगह पड़ती है, साइड कौन से किधर की साइड की लंबी चौड़ी एरिया होता है, तो उस साइड से जाने वाली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली फर्स्ट लेडी भी थी। फर्स्ट इन मई 1991 एंड देन मई 1993 सी गोट सक्सेस टू क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, फिर बाद में इन्होंने 91 में भी 93 में भी सक्सेसफुल हुई थी चढ़ने में। एट द एज ऑफ 20 ईयर सी अर्न हर नेम ऑफ हाइकर इन द इंटरनेशनल टीम ऑफ हाइकर, 20 साल की एज में इंटरनेशनल टीम में अपना नाम जुड़वा दिया था हाइकर्स के रूप में इन्होंने। थिंक एंड टेल हु वाज द एल्डरली वुमेन टू अटैच हरसेल्फ टू वर्ल्ड्स टीम ऑफ हाइकर्स, हु वाज द यंगेस्ट वुमेन ऑफ कंक्योर माउंट एवरेस्ट। इनके आंसर देखिए, सब पहला फर्स्ट का आंसर है प्रेमलता अग्रवाल अटैच हरसेल्फ टू हॉबी ऑफ हाइकिंग एट द एज ऑफ 35 ईयर, और सेकेंड का संतोष यादव 20 साल की एज के अंदर। अब बता बछेंद्री पाल, अनदर नेम ऑफ ब्रेवरी एंड विग्योर, बहादुरी का अन्य नाम बछेंद्री पाल है। इन्होंने देखो क्या किया था स्टूडेंट, बछेंद्री पाल वाज बोर्न एट विलेज नागौरी इन झारखंड, झारखंड के नागौरी में इनका जन्म हुआ था। सी वाज एडवेंचरस सिंस हर चाइल्डहुड, वो जन्म से ही बहुत बहादुर थी। ड्यूरिंग द स्कूल पिकनिक वंस सी क्लाइम्ड ए माउंटेन व्हाइल प्लेइंग, वो स्कूल पिकनिक में खेलते खेलते माउंटेन पे चढ़ गई थी। ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग एट नेहरू हाइकिंग इंस्टीट्यूट, उनकी ट्रेनिंग हुई थी नेहरू हाइकिंग इंस्टीट्यूट में। सी क्लाइम्ड गंगोत्री माउंटेन इन 1982, गंगोत्री माउंटेन, ये पर्वतों के अलग अलग नाम होते हैं, ये गंगोत्री माउंटेन पे चढ़ाई की थी 1982 में। इट्स हाइट वाज 21,900 फीट, 21,900 फीट। सी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन रुद्रगेरा माउंटेन, देखो ये क्या है रुदुगेरा माउंटेन, जिसकी ऊंचाई है 19,091 फीट हाइकिंग मिशन, इन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया था। ऑन अकाउंट ऑफ हर वेरियस एडवेंचरियस एक्सपेंडिशन सी वाज सिलेक्टेड इन एवरेस्ट 84 टीम्स, फिर बाद में एक एवरेस्ट पे 84 लोगों की टीम गई थी, उसमें भी ये सेलेक्ट हुई थी। ड्यूरिंग एवरेस्ट हाइकिंग देयर वाज ए ह्यूज लैंड स्लाइड एंड द लैंड अंडर देयर फीट स्लाइड, जब ये पर्वत पे गई थी 84 लोगों की टीम के साथ में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइड हुआ था
उसमें बचेंद्री रिसीव टू हेड इंजरी, बचेंद्री पाल है उनके हेड में चोट भी लगी थी। ऑल द अदर मेंबर ऑफ द टीम वर बेडली वाउंडेड, और जो अन्य लोग थे उनके भी बहुत ज़्यादा घाव हुए थे, ज़्यादा वाउंडेड हुए थे, चोटें आई थी। मोस्ट ऑफ द वेंट बैक, बहुत से ज़्यादा लोग वापिस लौट गए थे, बट बचेंद्री पाल डिड नॉट लॉस हर हार्ट, बचेंद्री पाल ने अपना साहस नहीं खोया। हर करेज एंड unshaken determination enabled to her become the first woman putting her foot of Mount Everest on 23rd मई 1984। देखो क्या हुआ था, जब वे गए थे तो कई लोग उनके साथ वाले वापस लौट गए थे, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया और अपनी हिम्मत दिखाते हुए वो माउंट एवरेस्ट पे 23 मई को 1984 में पहली लेडी बन गई थी वहाँ पहुँचने वाली। देखो सभी गए हैं लेकिन अलग अलग एज में गए हैं, अलग अलग टाइम पे गए हैं। बचेंद्री पाल बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ वेरी मॉडरेट मीन्स, बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। सी वाज ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हंसा देवी एंड श्री कृष्ण सिंह पॉल, ये इनकी माता पिता का नाम है। 7 चिल्ड्रन थे इनके। ए बोर्ड ट्रेड्समैन हु सप्लाइड ग्रोसरी इंडिया टू, इनके पिताजी क्या करते थे, बॉर्डर पे सप्लाई करते थे तिब्बत, इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पे ग्रोसरी का सामान, जो ग्रोसरी का सामान होता है वो सप्लाई करते थे। फाइंड आउट एंड राइट डाउन व्हाट इज ए लैंडस्लाइड, देखो ये लैंडस्लाइड वगैरह क्या होता है, व्हाट इज लैंडस्लाइड। द सडन फॉल ऑफ रॉक्स लार्ज स्टोन्स डाउन साइड ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड लैंडस्लाइड, बड़े बड़े पत्थर अचानक नीचे की तरफ आते हैं वो लैंडस्लाइड है। इफ एनी वन हैज डन सम एडवेंचरस डेड राइट अबाउट द नरेट इन योर क्लास, देखो इसमें क्या है, एनीवन हैज डन, समवन आपकी क्लास में कोई ऐसे स्पेशल काम किया है उसके बारे में आपको नरेट करना लिखना है, कोई है तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख के आप यहाँ से लिख सकते हो। When hikes proceed to climb Everest, they take plastic container along and land the mountain. This way, the waste material goes to gathering and increase on the mountain. What will be its effect? देखो पर्वतों पे चढ़ते हैं वो लोग प्लास्टिक के मटेरियल साथ में ले जाते हैं, पैकिंग की चीज़ ले जाते हैं, तो वो वहाँ पे फेंक देते हैं, उससे क्या इफेक्ट होता है। ड्यू टू गैदरिंग टू वेस्ट ऑफ माउंटेन एनवायरमेंट पोल्यूशन विल अकर, प्लास्टिक वगैरह से एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, माउंटेन्स पोल्यूटेड होती हैं। प्लास्टिक थिंग डो नॉट डिकम्पोज फॉर मेनी ईयर्स, प्लास्टिक थिंग्स हैं वो कई दिन समय तक डिकम्पोज नहीं होती है। नेक्स्ट है थिंक एंड टेल, व्हाट आर द हार्म वेस्ट मटेरियल इंक्रीज ऑन माउंटेन, देखो द एनवायरमेंट ऑफ माउंटेन इज नोन फॉर द क्लीनिंग एंड प्योरिटी बट इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल वुड कोच पॉल्यूशन। एनवायरमेंट देखो जो माउंटेन वगैरह हैं वो क्लीन रहते हैं, वहाँ पे कुछ जाता नहीं, लेकिन जब चढ़ाई करते हैं लोग जाते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ फेंकते हैं, उससे पॉल्यूटेड हो रहा है। व्हाट थिंग डू द हाइकर्स टेक अलॉन्ग विद देम, ड्राई देखो क्या क्या ले जाते हैं, ड्राई फ्रूट, प्रिजर्व फूड, कॉर्ड एंड हुक्स, स्टिक्स, आयरन नेल्स, हैमर्स, बेल्ट, चेन, टॉर्च, विशल, ग्लव्स, स्लीपिंग बैग्स, ऑक्सीजन सिलेंडर एटीसी वो साथ में ले जाते हैं। व्हाट डेंजरस एंड डिफिकल्टी टू हाइकर्स फेस, क्या प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्ट टू ब्रीथ ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिटर कोल्ड होती है, स्नोवी हवा होती है, रिस्क ऑफ गेटिंग इन द एडवर्स कंडीशन होती है, डेंजर्स ऑफ हिल एरिया होता है, एनिमल्स वगैरह का भी डर होता है वहाँ पे, रिस्क ऑफ एंडिंग ऑफ फूड स्टफ फूड्स की प्रॉब्लम आती है, डेंजरस ऑफ लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट पीछे आ चुकी है अपनी। डिस्कस एंड टेल, सपोज यू आर सिलेक्टेड फॉर ए माउंटेनियरिंग एक्सप्लेनेशन और प्रिपरेशन विल यू मेक, आप क्या इक्विपमेंट ले जाएंगे और क्या प्रिपरेशन करेंगे। इक्विपमेंट जो अभी आई, ड्रेस, ग्लव्स, स्टिक, नेल्स, अगर आपको कोई माउंटेनियर पे आप सेलेक्ट होते हो तो आप क्या तैयारी करोगे उसके बारे में स्टूडेंट, तो क्या इक्विपमेंट ले जाओगे, ड्राई फ्रूट वगैरह, प्रिजर्व फूड वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें ले, क्या प्रिपरेशन करोगे, रेगुलर चेकअप ऑफ ब्लड प्रेशर, ट्रेनिंग टू क्लाइंबिंग ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रेनर, स्नो, ग्लेशियर, देखो क्या करते हैं जब ट्रेनिंग करते हैं तो आपको जाने से पहले वहाँ हर तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको ब्लड चेकअप कराना पड़ता है कहीं ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो रहा आपका। If you visited a place of tourist interest, write your view about the waste material spread there. What you suggestion check, अगर आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट फैला हुआ मिलता है आपको, तो आप क्या सजेशन हो सकता है आपका कि उससे संबंधित आपको इसमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे सजेशन हो सकते हैं, आप लिखना चाहो तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। यू हैव climbed a mountain, if yes write your experience to climbing it and narrate your class। climbed, if you have ever climbed a mountain, if yes अगर आप क्लाइंब पे चढ़ते हो तो आपका एक्सपीरियंस आपको यहाँ शेयर करना। अब देखो चैप्टर की एक्सरसाइज आती है स्टूडेंट, चैप्टर की एक्सरसाइज है उसमें, ये देखो स्टूडेंट चैप्टर की एक्सरसाइज है, इसमें 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज के एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चन है,
8 तक तो इनके आंसर देखते हैं। देखिए, व्हाट डिफिकल्ट डज ए हाइकर्स फेस, ये बहुत बार आ गया अपने, क्या प्रॉब्लम होती है आप यहाँ से नोट कर सकते हो। व्हाट इक्विपमेंट शुड बी माउंटेनियर पजेसेज, माउंट क्या क्या इक्विपमेंट ले जाते हैं, क्या क्या जरूरत होती है वो यहाँ से नोट कर सकते हो। राइट द नेम ऑफ सम माउंटेनियर ऑफ द वर्ल्ड, देखो जो पीछे पड़े माउंट एवरेस्ट, अब जो कुछ फेमस माउंट एवरेस्ट की जो माउंटेन के जो नाम होते हैं वर्ल्ड में, जैसे माउंट एवरेस्ट है, इसी प्रकार कई पीक्स के नाम है। देखो रुदुगेरा माउंटेन, अन्नापूर्णा, माउंट एल्बर्ट, एलब्रूस, माउंट मैकनेले, ये बहुत सारी पर्वत पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं। वाई डज द माउंटेनियर रिक्वायर एन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों जरूरत होती है, ऊपर जाने पे हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है इसलिए ज़रूरत होती है। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन है, इक्विपमेंट इन माउंटेन, देखो डार्क कलर गोगल होता है, कोर्ड आयरन नेल्स एंड हैमर्स होते हैं, स्पाइक्स, ये क्या यूज होते हैं ये लिख सकते हैं आप, नोटबुक में नोट कर सकते हो आप स्टूडेंट सारे। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन ये हैं, किस प्रकार प्रोटेक्ट करती हैं, देखो ब्लैक सन ग्लास है, पॉइंटेड स्टिक है, हैंड ग्लव्स हैं, हैंड ग्लव्स ठंड से बचाते हैं आपको, पॉइंटेड स्टिक है वो आपको स्नो वगैरह पे स्लिपिंग से बचाते हैं, ये ब्लैक ग्लास है आपके वो सन की रिफ्लेक्शन से बचाते हैं। इमेजिन दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ए माउंटेनियर एक्सपेडिशन, व्हाट प्रिपरेशन विल डू यू मेक फ्रॉम द फॉलोइंग, आप जाते हो, जो अभी पीछे भी किया था अपने क्वेश्चन, आप सेलेक्ट होते हो माउंटेनियर के लिए, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रैक्टिस वॉक ऑन फुट वगैरह, इनकी सारी जो प्रैक्टिस है इनमें से कौन सा सही हो सकता है, आपको क्या प्रिपरेशन होती है, देखो ये सारी की सारी सही होती हैं, इसमें से गुड ब्लड प्रेशर चेक वगैरह करवाना पड़ता है आपको। इमेजिन दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर माउंटेनियर एक्सपेडिशन, व्हाट प्रिपरेशन यू विल मेक द फॉलोइंग, इनमें से ऑल ऑफ अबव। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सेट हर फीट ऑन माउंट एवरेस्ट कौन थी, बछेंद्री पाल। द क्रेडिट ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेनियर्स ऑफ द वर्ल्ड गोज, किसको जाता, संतोष यादव, यंगेस्ट एज में। इन केस ऑफ फीलिंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग ड्यूरिंग द माउंटेन एक्सप्रेशन, व्हाट यू विल बी फॉलोइंग, यूज ऑक्सीजन सिलेंडर। और इसमें से देखो मैच ये करना आपको स्टूडेंट, मेंशन द नेम ऑफ वुमेन माउंटेनियर एंड द नेम्स ऑफ माउंटेन सेलेक्ट, देखो प्रेमलता अग्रवाल माउंट कब गए थे, कहाँ पे गए थे, संतोष यादव और बछेंद्री पाल, ये एज के बारे में आपको लिखना है। मैच द फॉलोइंग आपकी बुक में है या नहीं, कुछ बुकों में नहीं, जो न्यू बुक है उनमें ये आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, अगर है तो ये कर लीजिए आप। आपको मैच करना है 7 स्टार्स, ये स्टूडेंट नहीं है, यहाँ तक ही आपके 8 तक ही है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर था आपका, कंप्लीट होता है यहाँ पे चैप्टर स्टूडेंट आपका, और अब एक लास्ट चैप्टर हो रहा है स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट ईवीएस के अपने चैप्टर्स हैं जो यूट्यूब पे डाल दिया मैंने स्टूडेंट, आपको जो भी चैप्टर देखना है मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे हर चैप्टर और टोटल चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर और जो बीच में टोटल जो भी क्वेश्चन थिंक एंड टेल्स डिस्कशन टेल जो भी हैं वो सारे के सारे आंसर मैंने हर चैप्टर के आपकी चैप्टर के साथ अपलोड किए हैं, तो स्टूडेंट आप वो देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।